यहाँ पर मेरी गुनगुन की स्कूल की बुक्स आ चुकी है। नया साल, नई क्लास, नई पढ़ाई, सारी ये किताबें और सब में कवर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कवर लगा हुआ है। आपकी कर्सिव राइटिंग आ चुकी है इस बार और ये आपको सीखना है। वो यूकेजी से स्टार्ट है तो अभी इसको इकट्ठा लोड पड़ेगा ये सब लिखने का। 3000 पड़ा था है ना, तो वो हमारा पड़ा था। लेकिन अगर यही हम लोग यूपी में सेम इसी स्कूल में आते तो शायद हमारा 1 लाख या 1.5 लाख ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट उधर लग जाता है और दिल्ली में वो चीज़ जो है मना करी है। तो उस वजह से यहाँ पे एजुकेशन अभी ठीक है बाकी वहाँ के हिसाब से। दूसरी क्लास में जाने से पहले ये छोड़ लेना कि दूसरी क्लास हार्ड है कि इजी। इधर देखो चलो फिर फाइनली गुनगुन की नई बुक्स मिल गई हैं और अभी गुनगुन चले गई है यूकेजी क्लास में और उसके बाद जाएगी फर्स्ट में। तो यहाँ पर इसकी ढेर सारी बुक्स मुझे मिल गई हैं। तो यहाँ पर मेरी गुनगुन की स्कूल की बुक्स आ चुकी है। नया साल, नई क्लास, नई पढ़ाई, बच्चों की बहुत एक्साइटमेंट भी रहता है बच्चों का सिलेबस को लेके, बच्चों की बुक्स लोग को लेके। और यहाँ पर मेरे बच्चे का पूरा जो अमाउंट आया पूरी किताबों का वो आया है 4831 का, यानी कि लगभग 5000 की इसकी किताबें आ चुकी हैं। और अभी पता है, और ये इसका जो प्रीवियस क्लास थी उसके में इनकी जो मैम है उन्होंने एक कार्ड गुनगुन को दिया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विद लव तमन्ना मैम। फ़िलहाल इनकी तमन्ना मैम जो है अपनी इस वाले स्कूल से जाके वो मेन बिल्डिंग में चली गई हैं। तो उनका जो है वो क्या हो गया था, मैम का प्रमोशन हुआ है सॉरी, मैम का प्रमोशन हो चुका है। तो मैम चली गई हैं मेन बिल्डिंग में। फ़िलहाल मैम ने बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ ही कार्ड दिया हुआ है। उसके अलावा गुनगुन को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं इसके हुई थी जिनमें इनकी मैम है और साथ में यहाँ पर मेरी गुनगुन है। हाय कितनी प्यारी लग रही है। और ये इसकी एक मेमोरीज है। अभी मतलब अभी इनके जो क्लास है वो आएगी सीधे यूकेजी में, और मतलब इनके यहाँ पे प्री के बाद यूकेजी होता है। तो क्या होता है कि पहले एलकेजी मतलब नर्सरी होता है, फिर एलकेजी होता है, यूकेजी होती है, आफ्टर दैट फिर फर्स्ट आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्री के बाद जो है यूकेजी है और यूकेजी के बाद सीधे जो नेक्स्ट इसका स्टैंडर्ड है वो फर्स्ट में ही जाएगी। ये किताबें और सब में कवर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कवर लगा हुआ है। और ये इसकी राइम्स की बुक है और इस बार की राइम गुनगुन बहुत ज़्यादा है तुम्हारे इसमें, और मुझे लग रहा है कि इस बार हिंदी राइम अलग अलग है क्या। ये दिखा दो, रुको ना, मुझे भी अपनी बुक्स दिखाने दो। आपकी बुक्स दिखानी है जी। हाँ, नहीं एक ही है, हिंदी और इंग्लिश की राइम एक है। एक बुक हमारी ये है, उसके अलावा एक इस बार हो गुनगुन की जो है अभी आ गई है इसमें अब कर्सिव राइटिंग। और गुनगुन अब आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो आपकी कर्सिव राइटिंग आ चुकी है इस बार और ये आपको सीखना है। और आई होप कि मेरी बेटी बहुत अच्छा करे। और हाँ, ये सब मैं इकट्ठा दिखाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। उसके अलावा इनके पास एक एक्टिविटी बुक है, इसमें इनकी एक्टिविटी होती है और ये कुछ पहले जैसी है। बेटा भी खोलेंगे, रुको। हाँ, और इनके एक लिटरेसी की वर्कबुक है और मैं पूरा सिलेबस देखूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबों को देखना। और यहाँ पर हाँ, इस बार इनका कुछ ये है ये राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना वो हैं। और सही है, अच्छा है, बच्चा आगे आगे सीखता रहता है। उसके अलावा एक बुक इनकी ये है जिसमें है आपका वर्ल्ड अराउंड अस, कुछ ऐसा। अच्छा है, ये भी एक बुक है कुछ ये बुक है। और उसके बाद हमारी ओहो, एक स्टोरी की बुक भी आई है इस बार गुनगुन की अलग से। इसमें अलग से स्टोरीज है और बुक देखो क्वालिटी इतनी अच्छा, प्रिंट इतना प्यारा है कि ये बुक्स मैं कभी भी ख़राब नहीं करूँगी गुनगुन, आपको करने नहीं दूंगी मैं ख़राब। हाँ, लेकिन मेरी गुनगुन की एक आदत है कि इसकी पिछली बार की बुक्स भी जैसी मिली थी वैसे की वैसी है। पिछली क्लास में वाली बुक थी नहीं, अगली डकलिंग की कहानी आपकी पहले भी थी। हाँ, तो ये कुछ इसकी ऐसे कुछ किताब मिली है और ये तो इन फ्यूचर ना किसी के भी काम आ सकती है, इतनी अच्छी बुक है। ये स्टोरी बुक बहुत प्यारी है, क्योंकि बाकी में तो क्या होता है कि बच्चा लिखता है, बाकी इनमें लिखने का कुछ काम नहीं होता। तो ये किताब वैसी की वैसी रहती है। उसके अलावा ये आपकी इंग्लिश की है, लिटरेसी की, और ये कुछ है। और उसके अलावा ये किस चीज़ की आपकी, हाय आप जाके मेरी गुनगुन की हिंदी की काफ़ी मोटी बुक है ये गुनगुन। ये हिंदी है इनका ना प्री में हिंदी नहीं था, इनका जो हिंदी स्टार्ट होता है वो यूकेजी से स्टार्ट है। तो अभी इसको इकट्ठा लोड पड़ेगा ये सब लिखने का और पढ़ने का भी। लेकिन यह है कि हमने गुनगुन को पढ़ाया है और
अभी लिखाने का तो क्या होता है कि इनकी मैम लोग ना, इनकी मैम जितनी मतलब वो इनके जो स्कूल में मना कर देते हैं कि आप हम लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से लिखाएंगे, तो इस वजह से हमने लिखाने का इस पर कुछ नहीं किया, बस हाँ पढ़ना हमने इसको सिखा दिया था। तो लिखना इनको स्कूल में मैम खुद से सिखाएंगे क्योंकि उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है लिखाने का, इस वजह से। और ये क्या है, न्यूमरेसी वर्कबुक, न्यूमरेसी वर्कबुक की है, यानी कि मैथ की बुक है। और मैथ की 2 बुक होंगी इसकी, एक ये है और इस बार इसकी इनकी जो है 100 तक की पूरी काउंटिंग है। और ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये पहले भी थे हमारे गुनगुन के, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये हमारे पहले भी थे और इस बार 100 तक में है, पहले 50 तक में थे। और उसके अलावा जो है एक और यहाँ पे इसकी बुक आती है, ये वाली न्यूमरेसी की इंग्लिश की, ये मैथ की बुक है और इसमें ज़्यादा सिलेबस होगा। और इसमें भी गुनगुन अभी आपके शायद इसमें एडिशन और ये सब कुछ आ गया है, माइनस भी आए हैं, ये सब कुछ है। और क्या क्या है, और ये भी, हाँ ये भी दिखाऊंगी, इससे हटाओ भी। बिफोर एंड आफ्टर नंबर का इनका पूरा सिलेबस ये है, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन। और मिसिंग नंबर हैं वो पहले भी थे इसके, मतलब वो है कि मिसिंग, ये सारी चीज़ें हैं, पहले 50 तक की थी और अभी 100 तक की है। तो माइनस है इस बार आपका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, अच्छा है, चलो कुछ तो नया आया, हमें मज़ा आता है। लेकिन मेरे फ्रेंड वाले एडिशन, हाँ एडिशन तो मैंने गुनगुन को पढ़ा दिए थे। और एक इसकी फिर ये पूरी वो आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट की पूरी एक बुक आती है, इसमें काफ़ी कुछ होता है बच्चों के स्कूल में एक्टिविटी करने को। इसके अलावा जो है मेरी गुनगुन के स्कूल से क्या मिला है, मुझे बहुत कुछ मिला है इस बार। एक ये कुछ मिले हुए हैं, ये सभी एक्टिविटी जो इनकी होती है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट और एक्टिविटी, उसके लिए शेप्स हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं बेटा, और ये सब स्कूल में सबमिट हो जाता है पूरे साल। और फिर वहाँ पर मैम अपने हिसाब से इनको जो है एक्टिविटी कराते रहती है। ये हाफ सर्कल होता है बेटू। और यहाँ पर जो एक और ये क्या है, एक्टिविटी बुक का ही कुछ पार्ट है, ये सभी इनका स्कूल में सबमिट हो जाता है, मतलब ये घर पे नहीं रहता है। और बाकी ये देखो जरा, एक चीज़ और आई है, ये इस बार कुछ नया है, क्या है ये? देख एक बार, रुको बेटू रुको, देखने तो दो। कुछ स्मार्ट स्टेप करके कुछ है, फ्लैश कार्ड है बेटू, ये बुक्स, नई क्लास। और बड़ा अच्छा लग रहा है सारी किताबों को देख करके। हाँ बेटा ये सभी स्कूल में जाने पड़ेंगे, ये सभी, हाँ हाँ ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, वो तो ठीक है। और बाकी ये सारा का सारा मुझे स्कूल में सबमिट करवाना है, ये सभी कुछ। और बाकी स्कूल में गुनगुन की बुक्स का ऐसा होता है कि बुक्स सारी स्कूल में सबमिट होती हैं, बस जो जो मैम कराते रहती है वो इससे घर के लिए मिलते रहती है आपकी नई क्लास में जाने में। अच्छा सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेसन, थैंक यू। हाँ तो ये है मेरी गुनगुन। तो ये कुछ ऐसा था, मेरी गुनगुन की किताबें, ढेर सारी किताबें मिली हैं, नई किताबें मिली हैं, नई खुशियाँ मिली हैं, बस नई पढ़ाई बच्चे की स्टार्ट हो चुकी है। फिर से 1 साल और मेहनत करना है बच्चे के साथ में। और सबसे अच्छा लगा इस बार इसका हिंदी का भी बुक्स आ गई हैं, पहले भी हिंदी की बुक्स नहीं आई थी, मतलब इसका प्री में हिंदी की बुक नहीं थी, अभी जाके हिंदी की बुक है। और दूसरा यहाँ पर ये होता है कि दिल्ली में जैसे गुनगुन का जो स्कूल है या यहाँ पर कहीं पर भी जो है आपका हर एक चीज़, आप अगर फर्स्ट में ये चाहे, मतलब आपका जो क्लास जब चेंज होती है तो नए साल में न्यू एडमिशन फ़ीस यहाँ पर नहीं लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। आप बस मंथली फ़ीस तो वही काफ़ी होता जो एजुकेशन है उससे। तो यहाँ पर जैसे हमने जब गुनगुन का एडमिशन कराया था तो उस समय पर यहाँ पर जो हमारा फ़ी, मतलब जो हमारा ना एडमिशन फ़ीस था वो हमारा, मतलब जो पूरा होता है प्रोसेस होता है, जब हमने एडमिशन का कराया था तो वो हमारा मतलब केवल 23,000 पड़ा था, है ना। तो वो हमारा पड़ा था। लेकिन अगर यही हम लोग यूपी में सेम इसी स्कूल में कराते तो शायद हमारा 1 लाख या 1.5 लाख ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट उधर लग जाता है। और दिल्ली में वो चीज़ जो है मना करी है, तो उस वजह से यहाँ पे एजुकेशन अभी ठीक है बाकी वहाँ के हिसाब से। तो कुछ ऐसा हमारा आज का दिन, नई किताबें, नई खुशियाँ, नई उमंग है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल ऐसा कुछ है। और बाकी एक चीज़ का वो है कि गुनगुन की जो मैडम थी, इसकी जो क्लास टीचर थी पहले की, वो अब नहीं है यहाँ पे, वो मेन बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं प्रमोशन की वजह से। लेकिन हम उनको बहुत मिस करेंगे क्योंकि काफ़ी सपोर्टिव मैम थी, वो काफ़ी अच्छी थी। और होता है आपका बच्चा जिस टीचर से सबसे पहले पढ़ता है ना, वो उसकी यादें हमेशा रहती हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। और आज का मेरा पूरा ब्लॉग अपनी बेटी को लेकर ही था और अच्छा ही है। बाकी इसने पहले अपनी क्लास में बहुत कुछ अच्छा किया है और वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और इस बार भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को पूरा ध्यान दूँ, पूरा अच्छे से जैसे उसको पढ़ा सकूँ। बस इस बार अभी हिंदी में मुझे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश तो ठीक है इसका ओवरऑल अच्छी है, बस हिंदी में इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो लिखना और वो सब कुछ इससे पहले था नहीं, तो वो इकट्ठा लोड आएगा इस साल पर। तो
ऐसा है। और फिलहाल मैं इसकी किताब बहुत डीपली देखती हूँ, बहुत अच्छे से देख लेती हूँ, एक पेज खोल के। तो फिर मिलते हैं मेरे किसी नए व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। मम्मा मुझे अगली क्लास में जाके तमन्ना मैम की याद आएगी। तमन्ना मैम की याद आएगी? हाँ। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तमन्ना मैम से मिलने के लिए मेन जो बिल्डिंग है वहाँ चले जाएंगे, ठीक है, कभी कभी। गुनगुन अपनी मैम को बहुत प्यार करती थी, मतलब इसको ना अपनी मैम बहुत पसंद थी। और होता है, कोई बात नहीं, बच्चा नई क्लास में जाएगा, नए टीचर्स मिलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय बाय बोल दो फिर सभी को, और बोलो सारे बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ना, सारे बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ना और क्लास में फर्स्ट आना। और क्लास में फर्स्ट। और क्या कहना चाहोगे बच्चों से? आज दूसरी क्लास में जाने से पहले ये छोड़ लेना कि दूसरी क्लास हार्ड है कि इजी। गुनगुना जैसे मैं स्कूल की तारीफ के लेके तो बोलती मम्मा नेक्स्ट क्लास हम जाते हैं ना तो वो हार्ड भी होती है, जितनी हम क्लास आगे बढ़ते जाते हैं उतनी क्लास हार्ड होते जाती है। कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है। चलो बाय बाय बोल दो फिर। बाय बाय। अब वीडियो को क्या कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये